कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कहीं भागते हुए जा रहा होता है और वो कहता है, अरे नहीं, आज भी क्या मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा इतना इम्पोर्टेंट डे है आज। वो तभी एक लड़की कहती है, देखो वो रहा हीरो। आगे बाद हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। एक सी रैंक के हंटर किम, इसकी स्किल है फाइटिंग और ये दुआंग गिल्ड के क्लोजन की फाइटर है। और उसके बाद हमें दूसरे बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सी रैंक का हंटर लिम, और इसकी क्लास है गार्डनर जो शील्डर होता है, और ये भी डोआन गिल्ड का एक शील्डर है। इसके बाद मेन कैरेक्टर हमारा इनसे कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो यार, मेरे पैसे मत काटना। वो दोनों कहते हैं, अरे रे मजाक कर रहे थे यार, तुम लेट नहीं आए हो, सही टाइम पे तुम पहुंचे हो। इसमें टीम की लिम कहती है, अरे रे बातें बकवास बाद में कर लेना, रास्ते में चलते चलते पहले जंजन पहुंचना है। तो इसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि उसे गिल्ड में आए हुए पूरे के पूरे 3 महीने हो चुके हैं, और कहता है, चलो साथ में चलते हैं और इस डंजन को जीतते हैं। मैं आज साबित कर दूंगा कि मैं एक यूजलेस पर्सन नहीं हूँ, मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ। और फिर इसके बाद वो अंदर जाने के बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है, ये गिल्ड का लीडर है, इसका नाम है मूंग डोयोंग। ये इसकी रैंक है बी, क्लास है असैसन, और ये मूंग डोयोंग इनका लीडर है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। और ये पूछता है, ये क्या तुम्हारी पहली डंजन रेड है? हाँ, मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये मेरी पहली कैरेक्टर कहता है। वैसे पहले भी मैं आ चुका हूँ एक दो बार सपोर्टर के तौर पे। और उसके बाद मेन कैरेक्टर बताता है सपोर्टर के बारे में। सपोर्टर वो होते हैं जो अगर अपनी टीम से ज़्यादा दूर चले जाएँ तो पिट जाएँ, और पास ज़्यादा रहें फाइटिंग के बीच तो पिटेंगे। इनका काम होता है खाली पिटना, इसलिए इन्हें एक ऐसी रेंज बना के रहनी होती है जहाँ पर ये ना पिटे। मिड रेंज कहते हैं उसे। फिर इसके बाद मून डोइंग कहता है, हे क्या तुम्हारी स्किल है मेकिंग है क्या, तुम बनाते हो कुछ? ये कहता है, हाँ खाना वाना बनवाना है क्या? वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो तुमसे खाली एक चक्कू बनवाना है। क्या चक्कू? क्या खाली तुम्हें एक चक्कू बनवाना है और सच्ची में कुछ नहीं बनवाना है? वो कहता है, नहीं, ये तुम्हारी फर्स्ट डंजन रेड है ना, इसलिए ज़्यादा तुम हार्ड वर्क मत करो, ऐसे ही एक चक्कू बना दो मेरा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें एक और बंदे को इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसका नाम है ली, इसकी रैंक है सी और इसकी क्लास है मैजिक। फिर इसके बाद मून डोयंग पूछता है इसी मैजिक वाले बंदे से, ली से, कि आसपास कोई मॉन्स्टर है? ये कहता है, हाँ 3 तो सिमिलर हैं लेकिन एक बड़ा है। और हमारे ये कह रहा है, ठीक है मुंडे। और हमारे मेन कैरेक्टर से मुंडे डैगर बनाने में कितना टाइम लगता है? वो कहता है, मुझे एक डैगर बनाने में 20 मिनट लगेंगे। वो कहता है, ठीक है फिर बनाना शुरू कर दो। फिर इसके बाद मुंडे गिल्ड का लीडर भागता है इन सबको ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले ये दोनों ये खुशमिजाज दिखाए जाते हैं बंदे, इन दोनों को बड़ा खुशी है मारने के मोस्टर को। इसके बाद शील्डर को दिखाया जाता है, ये उठाता है अपनी शील्ड और दैट जमीन पे पटक देता है। पटकते ही वो जितने ही मोस्टर होते हैं पीछे छटका जाते हैं। फिर इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो फाइट कर रही होती है मोस्टरों से। फिर वो अपना एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए सामने तरफ एक पंच थ्रो करती है। उस पंच की वजह से जितने भी सामने के मोस्टर होते हैं पीछे फेंका जाते हैं, और पीछे फेंकाने की वजह से मारे जाते हैं। एक ही पंच में उनने 2 मोस्टरों का काम तमाम कर दिया। फिर इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है कि, हे लिम और ली, तुम दोनों के पीछे एक 2 मोस्टर हैं, बचो। फिर क्या, जो ली होता है वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से बहुत सारी फायर बॉल उन मोस्टर को जाके लगती हैं और उन सब का काम तमाम। फिर क्या, वो कहते हैं, यस हमने जो मेन कैरेक्टर होता है वो डैगर जैसे ही बनाता है उसे सामने तरफ थ्रो कर देता है, और जो हमारा थ्रो करके पकड़ लेता है मून डोयंग, उसे पकड़ने के बाद वो एकदम से आगे तरफ जा रहा होता है उस बिग मोस्टर के पास, ये लीडर को मारेगा, और उसके अंदर डैगर के अंदर अपनी कीन सेट करता है और उस मोस्टर को एक ही बार में बीच में से फाड़ देता है, यानी कहने मतलब काट देता है। उसकी मुंडी उड़ाने के बाद वो वहीं पर खड़ा हो जाता है उसके पीछे जाके, और फिर उसके जो हाथ में डैगर होता है वो अपने आप ही डी ओवर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। और वो पूछता है, हे किसी को लगी है क्या? वो कहता है, नहीं नहीं, सब के सब ठीक है, मैं भी ठीक ही हूँ। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये कितनी बढ़िया गिल्ड है, इनका टीम वर्क कितना। मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या सच्ची में कोई इनकी मदद कर पाया? मैं तो खाली एक वेपन बनाया, क्या हेल्पफुल हूँ? क्या मुझे इस टीम में रहना चाहिए? वो तभी कहता है, क्या तुम्हें कहीं लगा है मून डोयंग आके मेन कैरेक्टर को? वो कहता है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, क्या सच्ची में मैं आपकी हेल्पफुल रहा? वो कहता है, हेल्पफुल? तुम ये क्या बात कर रहे हो? मेरी स्किल है वेपन कंज्यूमिंग, इसलिए मुझे एक ऐसा बनना चाहिए तो जो वेपन को बनाए, और वो तुम हो, समझे? तो ये तुम्हारी पहली डंजन रेड थी, बढ़िया गया तुमने। तो हाँ, मेन कैरेक्टर सुन के खुश हो जाता है, और जो पीछे से वो होता है, चलो लूट कलेक्ट करते हैं, लीम आके कहता है, ली आके। और तभी एक अर्थक्वेक आता है, क्या यहाँ पर बॉस अब भी बचा है क्या? बॉस मरा नहीं? और तभी एक हमारा मेन कैरेक्टर कहीं पे इशारा करता है, कहता है, उधर देखो। वहां पर एक हुक्म
भूकंप की वजह से एक रास्ता पैर होता है। उस रास्ते को देख के सबके समझ आया क्या ये और हमारा मैजिक ली कहता है ये एक पाथ है खजाने की तरफ जाने का। और ये कहता है हमारा मून क्या ये एक रास्ता है। इसको सुन के जो लिम होता है और किम होते हैं दोनों दोनों कहते हैं क्या पैसे कमाने का एक रास्ता पैसा ही पैसा होगा मजे आ जाएंगे चलो चलते हैं जल्दी चलो इसके अंदर चलो। और वो कहता है कि चल रहे हैं 2 मिनट सवार रखा। और उसके बाद ये ली से पूछता है मून कि कोई यहाँ अंदर खतरा है। वो कहता है नहीं। तो ठीक है चलो चलते हैं अंदर वैसे भी पैसा कमाने का न्यू रास्ता है तो चल रहे हैं। और उसके बाद हमारा ली भी कहता ठीक है मैं भी चल रहा हूँ मुझे भी ले जाओ अकेले के ले जाओगे हमका भी ले जाओ। और मून हमारे एमसी से कहता है क्या तुम भी चलोगे। वो कहता है हाँ मैं भी चलूंगा मुझे पैसा ना कमाना। फिर उसके बाद वो सब अंदर जाने लग जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर की शक्ल। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पीछे पड़ा होता है और मेन कैरेक्टर कहता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है सबके सब मर गए सिर्फ मैं ही बचा हूँ जिंदा सबके सब मर गए। ये ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे डी रैंक के एक डंजन में होना चाहिए था। ये क्या है आज तक मैंने ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं देखा जो मैजिक से डिटेक्ट ना हो सके। ये कैसा मॉन्स्टर है इसने सबको मार दिया मैं ही बचाऊँ मुझे भागना होगा। और तभी वो मॉन्स्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जड़ के मुक्का धर देता है। धरने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उड़ते हुए जाता है और पीछे जाके गिरता है उसके मुंह से खून बाहर आ जाता है। खून दिख रहा है ना खून। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे उठना होगा मुझे भागना होगा ये मॉन्स्टर मुझे मार देगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर से लड़ने की सोचता है और अपने हाथ से एक डैगर क्रिएट करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक के मार देता है। और जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर वो डैगर लगता तो है लेकिन उसका उस डैगर पे उसकी कुछ नहीं होता वो डैगर उड़ के ऊपर के आसमान की तरफ चले जाता है छटक के यानी कि। और फिर इसके बाद जो मॉन्स्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर को मार के उसे पानी के अंदर गिराया जाता है बर्फ़ टूट जाती है मेन कैरेक्टर सिंपल सी बात है नीचे की। हमारा मेन कैरेक्टर पानी के अंदर गिरते हुए सोच रहा होता है तो ये ऐसा ही है यही होती है मौत। मैं कुछ भी नहीं कर पाया मैं उन्हें नहीं बचा पाया मैं हीलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो सोचता है मैं को वहाँ से भागना पड़ गया मैं क्या कर सकता था मुझे कितना बुरा है काश कि मैं एक अवेकन ही नहीं बनता। और तभी एक उसके सामने सिस्टम में पॉप अप होती है और कहती है आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है एक प्लेयर बनने की अब आप प्लेयर बन चुके हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर पावर आती है और हमारा मेन कैरेक्टर है जो एस रैंक का एक वो बन चुका है। सिन जिनसो निम ये हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। मैं जो नाम थोड़ा गलत लूँगा लेकिन मैं आपको इसको बता रहा हूँ पहले एमसी बताऊँगा मैं इसे। कैरेक्टर सामने एक सिस्टम विंडो आती है और उससे कहते हैं क्या आप प्लेयर बनने का रिवॉर्ड लेना चाहेंगे यस या नो। हमारा मेन कैरेक्टर क्या प्लेयर रिवॉर्ड जिसके नाम है मेन कैरेक्टर सांस लेने में दिक्कत होती है वो कहती है प्लेयर रिवॉर्ड मैं तो मरने ही वाला हूँ क्या फ़र्क पड़ता है ये क्या है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये उस पर क्लिक कर देता है। फिर इसके बाद हाँ मेन कैरेक्टर एकदम बेस्ट तरीके में किसी चीज़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वो उसी को देख रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर तैसे ही इस मॉन्स्टर की तरफ देखता है। वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर करके एक बढ़िया सा अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर बहुत सारे स्वॉर्ड से अटैक करता है। और जो स्वॉर्ड होती है वो उसके अंदर धंस जाती है जाके उस मॉन्स्टर को एकदम निस्ते नाबूद कर दिया तोड़ के एकदम रोड के नीचे फेंक देती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर है ये क्या हो रहा है ये किसकी मेमोरी मेरे दिमाग के अंदर घुस रही है। और जो मॉन्स्टर होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर पर एक मुक्का चढ़ता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है उस मॉन्स्टर से बचने के लिए। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो शील्ड को हल्का हल्का क्रैक करने लगता है और एकदम से जो हमारी मेन कैरेक्टर के सामने की शील्ड होती है उसको क्रैक आने लग जाते हैं और वो टूट जाती है। और जैसे ही टूटती है शील्ड हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आ जाता है उससे बचते हुए। और जो मॉन्स्टर होता है उसको देख के गुर्रा आ रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये मुझे लग रहा है ऐसे नहीं मानेगा मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है ग्रेट वर्ल्ड। फिर इसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जो यूज़र होता है वो एक पैसिफिक रेंज के अंदर एक सेंटर पॉइंट में खड़े होकर कहीं भी अटैक कर सकता है पैसिफिक रेंज। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी सोल्डो के साथ उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उसी के अंदर सोल्ड बनेंगी एक बॉक्स टाइप का समझ लो बन जाता है उसके अंदर ही उस मोस्टर के ऊपर बहुत सारी स्वॉर्ड आती हैं हज़ारों की तादाद में और उस मोस्टर से टकरा जाती हैं। और एक धमाका होता है उस धमाके की वजह से कुछ सामने दिखाई नहीं देता है लेकिन जब दिखाई देता है तो खाली उस मोस्टर के छोटे छोटे बोटी बोटी टुकड़े।
और हाँ, मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, हाँ, मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे लगा था ये स्किल खाली मेरी जो वेपन बनाने वाली उसको तेज करेगी, वेपन बनाने की स्किल, मुझे नहीं पता ये इतनी खतरनाक हो सकती है, और जो ये मेरा सिस्टम विंडो है ये मुझे मॉन्स्टर की जानकारी नहीं देता। और तभी उस मॉन्स्टर के अंदर से एक चीज़ निकलती है, हमारा मॉन्स्टर बोलता है, अरे ये क्या है? तभी हमें बताया जाता है इसकी एक स्किल है, मैजिक ऑब्जर्प्शन। इससे किसी का भी मैजिक ऑब्जर्व कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे क्या था मेरे हाथ में, कहाँ गया? इसके बाद हमें बताया जाता है कि आपको आपके प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरी दी जा रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये तो है, तो सारी मेरी मेमोरी, बट ये जो भी चीज़ है ये इस दुनिया में नहीं होगी। तबाही जितनी भी हुई है उस दुनिया में, ये इस दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि वो अलग था, ये अलग है, मैं इसको पूरा अलग कर दूँ। फिर उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, दिखाई जाती हैं। हमारी पहली स्किल का नाम है क्रिएटिंग, और दूसरी लाइक रेंटल पे और ग्रेड वन। जैसे आपने देखा ग्रेड वन तो सबसे बढ़िया हमें लगी भाई, बढ़िया थी। फिर क्या हमें ग्रेड देख के आता है, क्या प्लेयर, प्लेयर के बारे में बताया जाता है। प्लेयर वो होते हैं जो बहुत मशक्क़त के बाद बनते हैं। और जो डुओंग गिल्ड का लीडर था मून, जो मर गया बेचारा, ये भी एक प्लेयर था। और जो प्लेयर होते हैं वो उसकी सिस्टम में तो किसी को दिखाई नहीं देती, उसके अलावा सब किसी उसे पागल समझते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, मोस्टर को मारते हैं उनकी पावर बढ़ती है। और ये सब हमें मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि वो भी बनना चाहता था और बन चुका है। इसके बाद फिर इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर की एक पैसिव स्किल दिखाई जाती है, ये वही मैजिकल वेपन अबायस। इसमें आप जितना डार्क मारेंगे, जितने आप मोस्टर को मारोगे उतना ज़्यादा ये भरेगा, और जितना ज़्यादा भरेगा ऐसी लाइन पार कर देगा, आपको एक नया रिवॉर्ड मिलेगा जिसकी वजह से आप पावरफुल बनेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर अच्छा, तो वो कहता है चलो ये अपनी दोस्त की बॉडी को रिस्पेक्ट की जाए, जाता है रिस्पेक्ट देता है। और हमें फिर इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदे उसे ही घूर रहे होते हैं और कहते हैं, "हाँ, ये खाली डी रैंक के डंजन में खाली यही सर्वाइव किया, वो भी सपोर्टर के रूप में, बाकी सब मर गए। ये थोड़ा तुम्हें अजीब नहीं लगता? लेकिन ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि उन सब की जो बॉडी थी उन सबको ही संभाल के रख रखा था, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता?" उस पे मारते हुए कहता है, तो लेकिन क्या करें, जो तुम्हें पता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या कर सकते हैं? जो भी डंजन में होने वाली एक्टिविटी होती है उस पे हम ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हम कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें खाली सबूत चाहिए होता है। और ये भी है कि जो डंजन होते हैं वो किसी को भी मिल जाए तो हमें कोई बताता है नहीं, और मिल जाते हैं तो बहुत महंगे दाम में बिकते हैं, जिसे छोटी गिल्ड खरीद नहीं सकती। लेकिन फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैंने उससे इंटरव्यू तो हुआ था, उसको एक बार बुलाओ, वापस बुलाओ उसको, वापस इंटरव्यू करेंगे। वो हमें बताता है, ये बंदा हॉल में चलते हुए सोच रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर फाइल देखता है जिन्हों की, जिनसियों की, और कहता है, इस केस में कुछ ना कुछ तो अलग बात है। मैंने जब पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो काफ़ी उसमें शांत दिख रहा था, वो हर एक चीज़ का अच्छे से जवाब दे रहा था एकदम परफेक्ट तरीके से, लेकिन उसे थोड़ा तो घबराया हुआ होना चाहिए। ये केस पिछले केस की तरह नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा के रहूँगा। और तभी हमारा ये, मुझे इसे देखना होगा, हमारा एमसी कहता है मुझे इसे देखना होगा, और हमारा एमसी कहता है मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसा कहता है एमसी, और कहता है कि जो ये फॉर्म था इसको हमने बहुत बार पढ़ा था, पढ़ने के बाद भी हमने चेक किया था हम सबने कि इस पे गिल्ड की ही स्टैंप लगी थी, इस पे गिल्ड का क्या, फिर हमें गिल्ड की स्टैंप लगी थी, या फिर हमें किसी ने मूर्ख बनाया डुआंग गिल्ड को, या फिर इसमें गिल्ड का ही हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिर इसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है, सबसे अजीब करने वाली बात तो ये है कि ये खाली डुओंग गिल्ड के साथ नहीं हुआ, ये हर व्यक्ति, हर एक गिल्ड के साथ हो रहा है जो भी हमारे लीडर की तरह है, ये इस वर्ष तीसरी बार हो चुका है। और हाँ, मेन कैरेक्टर कहता है, ये कोई ना कोई तो है जो इन सबको मारना चाहता है, इन सब का अस्तित्व पूरी तरीके से मिटाना चाहता है, लेकिन मेरे पास पूरे पूरे 2 सालों का टाइम है, मेरे को इन 2 सालों में पावरफुल बनना होगा। और हमारा एमसी बहुत सारी स्किलें बुला लेता है, उसमें कोई काम की स्किल ढूंढने लगाता है और कहता है, मुझे, मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे पावरफुल बनना होगा।